नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड का विस्तृत, रोचक और भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। लंका कांड अधर्म पर धर्म की विजय का महाकाव्य है। लंका कांड श्री रामचरितमानस का वह अत्यंत ओजस्वी और वीर रस से परिपूर्ण कांड है जहाँ अहंकार, अधर्म और अत्याचार का अंत तथा धर्म, मर्यादा और सत्य की विजय होती है। यह कांड केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि भक्ति, नीति, पराक्रम और करुणा का अद्भुत संगम है। माता सीता की खोज और हनुमान द्वारा लंका दर्शन के पश्चात श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। सामने अथाह गंभीर गर्जन करता सागर मानो स्वयं परीक्षा ले रहा हो। राम पहले विनय करते हैं। 3 दिन तक समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना होती है, पर जब विनय व्यर्थ जाती है तब राम का धनुष उठता है। यह क्रोध नहीं, यह धर्म की चेतावनी है। राम के बाण से भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट होते हैं और चरणों में गिरकर कहते हैं, नाथ, मेरी मर्यादा यही है कि मैं स्थिर न रहूं, पर आपकी कृपा से उपाय अवश्य संभव है। वे नल नील को सेतु निर्माण का वरदान देते हैं। वानर सेना जय श्री राम का उद्घोष करती है। पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता है और वे जल पर तैरने लगते हैं। यहाँ तुलसीदास जी एक गहरा संदेश देते हैं। राम नाम भार को नहीं देखता, वह तो केवल भाव देखता है। सेतु बनता है केवल पत्थरों से नहीं, भक्ति, विश्वास और समर्पण से। उधर लंका में रावण का स्वर्णिम वैभव चमक रहा है, पर भीतर भय पल रहा है। गुप्तचर समाचार देते हैं, राम की सेना समुद्र पार कर रही है। रावण सभा बुलाता है, अहंकार बोलता है, विवेक मौन रहता है। विभीषण बार बार रावण को समझाते हैं, भैया सीता को लौटा दो, राम से बैर विनाश लाएगा। पर रावण के कानों में अहंकार की शीशा पिघली हुई है। वह विभीषण को लंका से निकाल देता है। विभीषण राम के चरणों में आते हैं। वानर संदेह करते हैं, पर राम कहते हैं, जो कोई भी मेरे पास भय त्याग कर आता है, मैं उसे अपना बना लेता हूँ। विभीषण का स्वीकार राम कथा की शरणागति शिखर है। लंका के द्वार खुलते हैं, रणभूमि सजती है, नगाड़े बजते हैं, शंख गूंजते हैं। रावण और वानर और राक्षसों के बीच ऐसा युद्ध छिड़ता है कि आकाश में देवता कांप उठते हैं, पृथ्वी रक्त से लाल हो जाती है। अंगद रावण की सभा में जाकर पैर जमाते हैं, नील और नल पर्वत उठाकर फेंकते हैं। हनुमान जहाँ पहुँचते हैं वहाँ विजय निश्चित होती है। राक्षसों की मायावी शक्तियाँ भक्ति के सामने टिक नहीं पाती। मेघनाद अदृश्य होकर युद्ध करता है। वह लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। राम का हृदय कांप उठता है। हनुमान हिमालय जाते हैं और सिद्धि न पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाते हैं। यह प्रसंग बताता है, भक्ति को मार्ग नहीं चाहिए, उसे केवल उद्देश्य चाहिए। लंका के मैदान में अब युद्ध अपने भयानक शिखर पर पहुंच चुका है। चारों ओर शस्त्रों की झनकार, वानरों की गर्जना और राक्षसों की कर्कश ललकार गूंज रही थी। आकाश में तीर ऐसे उड़ रहे थे मानो बादलों की जगह अग्नि बरस रही हो। वानर पर्वत, वृक्ष और शिलाएं उठाकर फेंकते थे तो राक्षस तलवार और शक्ति और मायावी अस्त्रों का प्रयोग करते थे। यह केवल शरीरों का युद्ध नहीं था, यह विचारों और मूल्यों का युद्ध था। जहाँ जहाँ युद्ध डगमगाने लगता वहाँ वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच जाते। वे कभी अकेले ही हजारों राक्षसों का संहार कर देते तो कभी घायल वानरों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते। हनुमान का प्रत्येक प्रहार यह कहता प्रतीत होता था, यह युद्ध मेरी शक्ति का नहीं, मेरे प्रभु राम की आज्ञा का है। एक एक करके रावण के वीर योद्धा मारे जा रहे थे। सभा में अब वीरता नहीं, अब केवल क्रोध और शोक शेष था। रावण के हृदय में पुत्र मोह जाग उठा, पड़ा अहंकार ने फिर भी उसे झुकने न दिया। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरता है। उसका शरीर पर्वत सा विशाल, आंखों में उन्माद, हृदय में केवल युद्ध पिपासा। वह वानर सेना को ऐसे रौंदता है जैसे हाथी सूखे पत्तों को। राम स्वयं आगे बढ़ते हैं, तीर पर तीर चलाते हैं। राम के बाण कुंभकर्ण के अंग प्रत्यंग काट देते हैं। वह गिरता है, धरती कांप उठती है। तुलसीदास जी यहाँ संकेत देते हैं, विवेकी बल अंततः स्वयं को नष्ट करता है। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण भीतर से टूटने लगता है, पर बाहर से क्रोध और कठोर बना रहता है। मंदोदरी विलाप करती है, नाथ, यह युद्ध छोड़ दो। पर रावण का उत्तर, प्राण जाए पर अपमान नहीं। यही अहंकार उसका अंतिम शत्रु बनता है।
अब रणभूमि में केवल दो ही नाम गूंजते हैं, राम और रावण। यह युद्ध कई दिनों तक चलता है। रावण के सिर कटते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। देवता चिंतित होते हैं। विभीषण राम को बताते हैं, राम की नाभि में अमृत है। राम बाण साधते हैं, ब्रह्मास्त्र का आवाहन होता है। ब्रह्मास्त्र चलता है, रावण का अंत हो जाता है। आकाश से पुष्प वर्षा होती है, देवता जय जयकार करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। रावण वध के बाद भी सीता का हृदय कांप रहा है। उन्हें राम के दर्शन की प्रतीक्षा है, पर साथ ही लोक मर्यादा का भय भी। रावण के वध के बाद रणभूमि में क्षण भर के लिए एक विचित्र सन्नाटा छा गया है। जहां अभी तक अस्त्रों की गर्जना थी, वहां अब केवल श्वासों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आकाश से देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा हो रही थी, पर श्री राम का मुख गंभीर था। यह विजय का गर्व का नहीं, कर्तव्य की पूर्णता का संतोष था। रावण चाहे अधर्मी था, पर वह विभीषण का भ्राता भी था। विभीषण शोक से व्याकुल हो उठे। राम स्वयं उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, वैर का अंत युद्ध से होता है, पर शत्रु के प्रति भी धर्म नहीं छोड़ा जाता। राम के आदेश से रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद श्री राम विभीषण को अपने समीप बुलाते हैं। स्वयं समुद्र जल से अभिषेक होता है। लंका की स्वर्णिम गद्दी पर अब एक धर्मात्मा राजा बैठता है। लंका का वैभव वही है, पर उसका उद्देश्य बदल चुका है। विभीषण माता सीता को राम विजय का समाचार देते हैं। सीता का हृदय आनंद और संकोच से भर उठता है। वे कहती हैं, प्रभु के चरणों के दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। अशोक वाटिका से सीता को ससम्मान लाया जाता है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। यह मिलन नहीं, तपस्या का फल है, पर राम का स्वर कठोर प्रतीत होता है। लोक मर्यादा की रक्षा हेतु राम कहते हैं, लोक की दृष्टि में सीता की पवित्रता प्रमाणित होनी चाहिए। सीता मुस्कुराती हैं। वे जानती हैं राम का हृदय निर्दोष है। वे अग्नि में प्रवेश करती हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता को राम को सौंपते हैं। रघुनाथ, सीता पूर्णतः पवित्र है। आकाश गूंज उठता है। देवता स्तुति करते हैं। यह प्रसंग केवल परीक्षा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम की कसौटी है। राम का हृदय भीतर से टूटता है, पर वे लोग धर्म से बंधे हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, राजा का निजी सुख नहीं होता, लोक का विश्वास बड़ा होता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र सभी राम की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, अपने धरती का भार हल्का कर दिया। राम विनम्रता से उत्तर देते हैं, यह सब प्रभु की लीला है। रावण का पुष्पक विमान अब राम की सेवा में है। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर वीर उसमें बैठते हैं। लंका पीछे छूटती है, पर इतिहास बनकर। राम प्रत्येक वानर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हनुमान के लिए कहते हैं, तुम जैसा सेवक संसार में दुर्लभ है। लंका कांड का अंतिम संदेश यह था कि युद्ध का उद्देश्य विजय नहीं, धर्म की स्थापना है। अहंकार, रावण वध और विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम लंका छोड़ने की तैयारी करते हैं। रावण का दिव्य पुष्पक विमान अब धर्म की सेवा में लग चुका है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर इस विमान में बैठते हैं। यह यात्रा केवल लौटने की नहीं, धर्म की विजय के उद्घोष की यात्रा है। पुष्पक विमान से श्री राम माता सीता को मार्ग के प्रमुख स्थलों का दर्शन कराते हैं। पंचवटी, दंडकारण्य, ऋषि मुनियों के आश्रम, वह स्थल जहाँ जटायु ने प्राण त्यागे। सीता हर स्थान को देखकर भावुक हो उठती हैं। यह क्षण स्मृतियों, त्याग और तपस्या से भरा है। प्रयाग के समीप महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री राम रुकते हैं। ऋषि राम का स्वागत करते हैं। देवताओं के समान पूजा होती है। यहाँ राम अयोध्या के हालात का समाचार लेते हैं। श्री राम हनुमान से कहते हैं, जाओ अयोध्या जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दो। हनुमान वेग से अयोध्या पहुंचते हैं। भरत नंदी ग्राम में तपस्वी के समान जीवन जी रहे थे। हनुमान उन्हें राम आगमन का संदेश देते हैं। भरत भाव विभोर हो उठते हैं। आंखों में अश्रुधारा, हृदय में आनंद का सागर। यह भ्रातृ प्रेम का दृश्य अद्भुत है। भरत तुरंत अयोध्या जाते हैं। पूरी नगरी सजाई जाती है। घर घर दीपक, मार्गों पर पुष्प, गगन में मंगल ध्वनि। यही परंपरा आगे चलकर दीपावली के रूप में स्थापित होती है। पुष्पक विमान अयोध्या के ऊपर उतरता है। नगरवासी उल्लास से भर जाते हैं। माताएं आशीर्वाद देती हैं। बालक जय जयकार करते हैं। वृद्धों की आंखों में संतोष है। यह प्रवेश केवल राजा का नहीं, अपनेपन की वापसी है। भरत राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। दोनों भाई रोते हैं। यहाँ मिलन शब्दों से परे है। राम भरत की तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
श्री राम माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई तीनों के चरण स्पर्श करते हैं। माता कौशल्या का हृदय पुत्र दर्शन से तृप्त हो जाता है। गुरु वशिष्ठ राम को राज्याभिषेक हेतु तैयार करते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ श्री राम का भव्य राज्याभिषेक होता है। सीता माता राम के साथ सिंहासन पर विराजती हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सेवक रूप में खड़े रहते हैं। यहीं से राम राज्य का प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। राम राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई अन्याय नहीं। राजा स्वयं धर्मपालक हैं, इसलिए प्रजा सुखी है। राजा राम प्रतिदिन प्रजा की बात सुनते हैं, स्वयं न्याय करते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राजा का सुख प्रजा के सुख में है। सज्जनों, लंका कांड से संबंधित यह वर्णन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? आपने कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके विचार हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर आकर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी प्रस्तुति आती रहेगी और आप सभी का धर्म के प्रति सकारात्मक सोच जागृत करती रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।